रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को मई आला कत्ल के किया गिरफ्तार। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव का था, जहां 3 जून को तेज बहादुर की ट्यूबवेल पर फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। दिनदहाड़े हुए हत्याकांड से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव के ही मृतक के दूर के रिश्तेदार राम मनोहर को पूछताछ के लिए उठाया। पुलिस के द्वारा थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर राम मनोहर ने जो कहानी बताई उसे पुलिस वालों के होश उड़ गए। राम मनोहर ने बताया कि 18 अप्रैल 2025 को उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन मृतक तेज बहादुर ने बेटी के ससुराल वालों को जहर खाने की झूठी सूचना लेकर शादी तुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह मान मनौवल के बाद बेटी की शादी संपन्न हो गई थी। तभी से मैंने तेज बहादुर को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। अपनी योजना के तहत 3 जून को वो तेज बहादुर के ट्यूबवेल पर पहुंचा। वह पिपरमेंट की टंकी की सफाई कर रहा था। मैंने ट्यूबवेल की कोठरी में रखे फावड़े को निकालकर पीछे से तेज बहादुर की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद मैं घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी राम मनोहर के पास से हत्या में प्रयुक्त फावड़े को बरामद करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। करके क्या खुलासा हो रहा है? ये 3 जून को थाना क्षेत्र महाराजगंज में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो मृत पड़ा है, उसके गर्दन में एक वार है, फावड़े के चोट के निशान है। मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस फोर्स पहुंची, वरिष्ठ अधिकारीगण एसपी महोदय पहुंचे और परिवारिक जनों की तहरीर पर 145/25 103 BNS मुखिया की संगीन धाराओं में अभियोग निम्नलिखित किया गया और इस चलते महाराजगंज और पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में इसकी विवेचना शुरू हुई और अनावरण करने का प्रयास किया गया। इसमें एक जो हम लोगों ने घटना का अनावरण किया वो इस प्रकार से है कि उसी हलोर गांव का ही रहने वाला राम मनोहर है, उसके दूर का रिश्तेदार लगता है और रिश्ते में वो उसको यूँ कहें तो वो नाना भी बुलाता था। और उसके द्वारा ये बताया गया कि उनकी रंजिश 2-3 बातों को लेकर के थी। जो हालिया रंजिश थी वो इस बात की थी कि अभियुक्त द्वारा ये बताया गया कि उनकी लड़की की शादी अप्रैल में हुई थी। इसके ससुराली जनों तक या गांव में, क्योंकि एक दूसरी जाति के लोगों का ही वो बहुत गाँव है, ये रूमर फैला गया था कि उनकी बेटी ने शादी से पूर्व जो है जहर खा लिया था। इस बात को लेकर के दोनों में बहुत खुन्नस था। इससे पूर्व भी कई छोटे छोटे, क्योंकि उसी गांव के लोग रहने वाले थे, छोटे छोटे विवाद कई थे और घटना वाले दिन वो शराब के ही नशे में आकर के वो काम कर रहा था। वो पिपरामिंट की एक टंकी लगा रहा था, तो वो उसी शराब के नशे में वो आया था और उसको बैठा हुआ मिट्टी पाक रहा था, तो उसने आगे साइड से ही उसके गर्दन पे वार कर दी और चूँकि हाथ ब्लीडिंग होने से उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें जो है महाराजगंज पुलिस जो है बनाई। इसमें शुरू में हत्यारोपी समझ में नहीं आ रहा था, कई बार लग रहा था कि वो कोई परिजन ही हो सकता है। पुलिस पहुंची कैसे हत्यारे तक? और वहाँ पे कई जो हमारी जो वैज्ञानिक तकनीक है, CCTV सर्विलांस इत्यादि का सहयोग लिया गया था। पुलिस घटनाओं के अनावरण के संबंध में विस्तार से गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही थी और घटना को अच्छे से समझने का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में एक कड़ी मिली थी और इनकी गतिविधि कुछ संदिग्ध लगी और लोगों से, आसपास के लोगों से चीज़ों को पूछा गया और जब कड़ियों को जोड़ा गया तो इस घटना का अनावरण